काउंटिंग नंबर होता है, 1 2 3 4 से इन्फिनिट। आगे बताया था मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए, तो रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन पर जो आपका इंटीजर्स होते हैं वो आपका मिड पॉइंट में आपका हो जाता है क्या, जीरो। ठीक है, और उसके राइट साइड में आपके पॉजिटिव इंटीजर और लेफ्ट साइड में निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, बट इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर लाइज करते हैं। ओके, और यहाँ पर इस नंबर लाइन पर जब भी नंबर लाइन, इसको हम लोग रियल नंबर लाइन से भी, क्योंकि इस पर जब भी लाइज करेगा रियल नंबर और इमेजनरी नंबर इस पर लाइज नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म में जो भी आपका नंबर रहता है जहाँ पर पी और क्यू दोनों का दोनों क्या हो, इंटीजर हो। ठीक है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब कि इंटीजर और क्यू जीरो के इक्वल ना हो तो वो क्या कहलाएगा, मेरा रेशनल नंबर। यदि आपका क्यू जो है इक्वल टू वन हो जाए, इक्वल टू वन, जीरो के इक्वल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि इक्वल टू वन हो जाए तो ये आपका जो p बाई क्यू का जो फॉर्म है वो क्या बन जाएगा, आपका इंटीजर। ओके, तो चलिए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। इसके आगे आपका है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे कोई भी आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। ठीक, कोई भी रेशनल नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यदि उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब कि पी और क्यू इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं किसी नॉन जीरो नंबर से, किससे, नॉन जीरो नंबर से, किसी भी नॉन जीरो से नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये जो आपका रेशनल नंबर बनेगा, तो ये रेशनल नंबर आपका कहलाएगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ओके, समझ में आया यहाँ तक। ठीक है, तो क्या इसमें मल्टीप्लाई करने पर ही होगा, क्या ऐड करने पर नहीं आएगा, ऐड करने पर आपका रेशनल नंबर आएगा लेकिन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि यदि आप ऐड करते हैं तो क्या उतना, देखिए जैसे कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए टू से, क्या आ गया 10/12, तो 10 को जब 12 से डिवाइड किया जो वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा, x ही आएगा। लेकिन यदि आपका 5/6 है, ठीक है, और 5 और 6 इन दोनों में ऐड कर दिए मान लीजिए 2, ओके, तो यहाँ 7/8 हो गया, तो ये 5/6 और ये 7/8 इन दोनों का वैल्यू जो है वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएगा, एडिशन सब्सट्रैक्शन में कभी भी आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर नहीं होता, लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन दोनों में आपका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर होगा। ओके, चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं। तो आगे आपका है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाता है, सिंपलेस्ट फॉर्म का बात किया जाए, देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बात किया जाए, तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म यदि कोई प्रॉब्लम रहेगा तो पूछ सकते हैं आप। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म यदि कोई भी रेशनल नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कोई रेशनल नंबर हो गया p बाई क्यू, ठीक है, यदि p और q तो इंटीजर होना ही चाहिए, लेकिन यदि p और q इन दोनों का एचसीएफ निकाला जाए, क्या निकाला जाए, एचसीएफ, तो यदि वो एचसीएफ 1 हो, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि p और q ये दोनों का दोनों यदि को प्राइम हो, को प्राइम, ठीक है, तो ये जो फॉर्म होगा किसका, रेशनल नंबर का, वो क्या कहलाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगा। या आप डायरेक्ट कह सकते हैं यदि आपका p और q में 1 के अलावा, ठीक है, अदर कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ठीक है, तो उस फॉर्म को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर के, उस फॉर्म को कहते हैं हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, समझ में आया, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, अब आप बताइएगा। ओके, जैसे कि देखिए 5/8 पहला नंबर, 8/15 दूसरा नंबर, 21/14, 16/24 थर्ड और फोर्थ। इसमें बताइए आप कि आपका कौन सा जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें कौन सा जो है आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, और कौन सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, जल्द से जल्द बताइए। 4 क्वेश्चन है आपके पास। जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए।
तो ये देखिए, ये आपका पहला जो है कि इन दोनों में कॉमन जो है 5 और 8, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, तो ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यहाँ 8 और 15, 8 और 15 ये दोनों का दोनों क्या है आपका, इसमें भी कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो ये भी आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। लेकिन ये दोनों नंबर देखिए, ये 21 और 14, ये दोनों का दोनों किसका मल्टीपल है, 7 का, मतलब ये भी 7 से डिवाइड होता है और ये भी 7 से डिवाइड होता है, मतलब ये आपका नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखिए ये आपका 6 और 24 ये दोनों भी क्या है, 8 का मल्टीपल है, तो ये भी आपका फॉर्म नहीं है, क्योंकि मैं बताया हूँ क्या कि आपका कॉमन क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा और कोई कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म 1 और 2 हुआ, 3 और 4 नहीं है। ठीक है, आदित्य ध्यान दीजिए, थर्ड कैसे होगा, थर्ड में तो दोनों का दोनों कॉमन क्या है, 7 है ना। ठीक है, तो ये आपका नहीं है। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। ये जो आपका रेशनल नंबर का जो चैप्टर है वो क्लास 9th और क्लास 10th दोनों बच्चों के लिए ये आपका बहुत यूजफुल चैप्टर है। ठीक है, दोनों में फर्स्ट चैप्टर आपका रेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। देखिए, अब हम लोग जानेंगे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है एक रेशनल नंबर को। ठीक है, तो नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो जब भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने की बात किया जाए, जैसे कि आपका यहाँ देखिए, यदि ये कोई भी आपका रेशनल नंबर है, ठीक है, जैसे कोई रेशनल नंबर हो गया, तो रेशनल नंबर में हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच का रिलेशन। मतलब कि मान लीजिए पी और क्यू एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो पहले चेक करेंगे कि पी बड़ा है क्यू से या क्यू बड़ा है पी से। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के लिए फॉर्म अलग अलग है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक ऐसा फॉर्म बताऊंगा जो दोनों में के लिए सेम फॉर्म रहेगा, लेकिन आप आर एस अग्रवाल बुक बनाइएगा तो आर एस अग्रवाल बुक में आपका दोनों फॉर्म अलग अलग दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सपोज दैट आपका कोई नंबर ले लिया गया 2/5। ठीक है, 2/5 का मतलब क्या, 2/5 का मतलब 2 को 5th पार्ट में डिवाइड करना, मतलब आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू 1/5। ठीक है, मतलब कोई 1 यूनिट है उसको 5th पार्ट में डिवाइड कीजिए और उसका जो काउंटिंग कीजिएगा 2 डिजिट तक 1 2, तो वो आपका नंबर क्या कहलाएगा। जैसे यहाँ देखिए, मैं आपको रिप्रेजेंट करके ही बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ ये हो गया 0, ये हो गया 1। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, 1 को 5th पार्ट में डिवाइड करना है, मतलब 1 2 3 4 और ये मान लीजिए 5th हो गया। ठीक है, 5 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हुआ। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से, मतलब यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे तो 1 और 2, ये सेकंड नंबर ये जो रहेगा यही नंबर आपका क्या कहलाएगा, 2/5। ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 2/5। ओके, क्लियर है सभी को। क्लियर है या क्रिस्टल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर मतलब कि हाँ सर पूरी तरह से अच्छा से समझ में आ गया। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर, जल्दी बताइए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। इसी तरह से कोई एक और क्वेश्चन लिया जाए, मान लीजिए आपका 4/9 है। ठीक है, इस 4/9 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/9। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ देखिए ये 0। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3, ये देखिए कितना पार्ट में है, 9th पार्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे हम लोग क्या मानेंगे 1, 9th पार्ट को क्या माना जाएगा 1, क्योंकि 1 को डिवाइड किया गया है 9th इक्वल पार्ट में। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए आपको किससे मल्टीप्लाई किया गया है, 4 से। ठीक है, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 4/9। समझ में आया। ठीक है, अब देखिए, अब एक आपका है, यहाँ तो हमने लिया कि P जो है आपका वो क्या है, Q से छोटा है, लेकिन अब मान लीजिए P बड़ा हो, जैसे इसी को हम लोग रिवर्स कर देते हैं 5/2। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो था, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, अब ये हो गया थर्ड, थर्ड को क्या किया मैं, फर्स्ट को ही रिवर्स कर दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल 5/2। अब देखिए ये जो 5/2 है इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये 2 + 1/2 होल 1/2 आया। इसको हम लिख सकते हैं 2 + 1/2, मतलब 2 डिजिट के बाद ही ये पॉइंट क्या करेगा, लाइज करेगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ स्टार्ट किए। ठीक है, सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखिए, जैसे स्टार्ट किए तो यहाँ पर है आपका क्या,
पहले 0, उसके बाद 2 मतलब 1 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 यूनिट, ये 2, ठीक है। अब 2 के बाद, क्योंकि 2 में प्लस हो रहा है, तो 2 के बाद मतलब कि यहाँ पर 3 ले लिए। अब क्या कह रहा है कि ये जो आपका 2 के बाद का जो पार्ट है उसको कितने पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करना है। ये 1 पार्ट और 2 पार्ट, 1 और 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ, तो यहाँ पर इस ये 1 जो है किससे मल्टीप्लाई है, 1 से, तभी तो 1 है, ठीक है। 1 तो खुद है, ठीक है। तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कीजिएगा तो ये आपका आएगा 1/2, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 1/2, तो 2 में ऐड हुआ 1/2, तो 2 में जब ऐड होगा 1/2 तो बन जाएगा आपका क्या, 5/2, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। अब देखिए उस तरह से अब आप कर सकते हैं क्या, एक फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं, 9/4, तो 9/4 लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 होल्स 1/4, क्लियर है। सेम टू सेम इसे भी आप जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिएगा तो यहाँ पर हो गया 0 2 हो रहा है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 + 1/4, तो ये हो गया 0 1 2 और यहाँ हो गया 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब बात किया गया तो ये 1 2 और ऐड हुआ कितना, 1/4, मतलब कि इसके बाद वाला जो पार्ट है उसको फोर्थ पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। हम लोग हमेशा देखेंगे क्या, क्यू का वैल्यू क्या है, तो यहाँ फोर्थ है तो ये फोर्थ पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो काउंटिंग ऊपर कितना है, 1 है, तो पहला नंबर कौन हो गया ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या कहलाया, 1/4, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 2, तो 2 में ऐड हो गया 1/4, 2 में ऐड हो गया 1/4, तो ये पॉइंट आपका क्या कहलाएगा, 9/4, ठीक है, 9/4, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को। चलिए, और इसी को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हम लोग जानते हैं। चलिए देखिए बच्चे, जैसे कि बताया था आपको, एक 5/2 और एक 9/4, ठीक है। तो देखिए वहाँ पर वो जो आपका आर्य सगवाल का मेथड था, ठीक है, जिसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर आपको कोई वैसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर सीधे आपको देखना है क्या, कि आपका डिनोमिनेटर के प्लेस पर क्या, मतलब क्यू के वैल्यू क्या है, क्यू कितना है यहाँ पर, 2 है, कितना है, 2, तो यहाँ पर डायरेक्ट रिप्रेजेंट किए। ये पहला आपको चेक कराना पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो ये तो आपका दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पहला आपको देख रहे हैं तो पॉजिटिव नंबर है, तो 0 के क्या होगा, राइट साइड में होगा, वैल्यू लाइज करेगा, तो पहले ले लिए 0, उसके बाद देखिए ये 2 है, तो ये 1 और ये 2, 1 और 2, तो यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 1 2, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे 2 का जो वैल्यू होगा वहाँ पर लिखा जाएगा क्या, 5, क्या लिखेंगे, 5। तो ये इससे जो होगा आपका, इसमें हमेशा जो फर्स्ट नंबर है वो हमेशा आता है आपका, ये जो आंसर होगा वो हमेशा फर्स्ट वैल्यू या इसका आंसर होगा। ये हो गया आपका 5/2 और ये हो गया आपका 5/2 और ये 5/2, तो 5/2 यहाँ देखिए, ये फर्स्ट पार्ट 5/2, ये भी पार्ट 5/2, दोनों पार्ट को जब ऐड करेंगे 5/2 + 5/2, तो ये दोनों जब ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, 10/2, और 10/2 का वैल्यू कितना आता है, 5, तो यहाँ पर आपका 5 लिखा गया है, ठीक है। समझ में आया। उस तरह से ये आपको रिप्रेजेंट करना 9/4 को, तो यहाँ पर हम लोग देखिए 0 राइट साइड जाएगा, क्यों राइट साइड, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, ठीक है, सॉरी। यहाँ देखिए ये आपका 4 है, तो यहाँ पर काउंट किए 1 2 3 4, हाँ, और ये कट कैसे करना है, तो ये आप कोई भी कंपास लीजिए, कंपास का में पेंसिल अटैच कीजिए और उससे इक्वल डिस्टेंस आपको कट करना है, 1 2 3 4, मैं यहाँ डायरेक्ट कट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आपको फोर्थ पार्ट कट किए, तो अब फोर्थ जब हो गया तो ये फोर्थ के ऊपर क्या था, 9, तो यहाँ 9 हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू हो गया 9/4, फिर 9/4, फिर 9/4, फिर 9/4, मतलब 9/4 कितना बार, 9/4 9/4 9/4 और 9/4, ठीक है। तो ये 4 बार हुआ, तो चारों को जब ऐड किया जाए आ जाएगा क्या, 4 × 9/4, 4 4 कट जाएगा, फिर वैल्यू क्या आ जाएगा, 9, तो यही 9 यहाँ पर है लास्ट में, ठीक है। ये चारों को जब ऐड किए तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, लेंथ 9, क्लियर है। तो ये आपका पहला वैल्यू क्या कहलाएगा, 9/4, ये हो गया। यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 9/4 + 9/4 2 बार ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 9/2, क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। लेकिन आपको हमको रिप्रेजेंट किससे जो करना है, तो 9/4,
ये आपका आर डी शर्मा मेथड है, ठीक है, आर डी शर्मा का मेथड है ये, ठीक है। आप इस मेथड से बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है फ्रेंड्स। बच्चे अब देखिए, अब आगे आपको मैं बताता हूँ, ये तो आप रिप्रेजेंट करने के लिए देख लिए। अब देखिए रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर लाइज करते हैं, अब उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, ठीक है। फाइंड इन रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर, टू रेशनल नंबर, ओके। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे कि पहला मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए लेट, लिखते चलिएगा साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। लेट ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, ठीक है। मान लीजिए क्या कि ए और बी क्या है, दो रेशनल नंबर है। दो रेशनल नंबर है, तो अब देखिए यहाँ हम क्या कह रहे हैं, दिनेश जी की नेटवर्क ख़त्म हो गया है, तो मेरा तो यहाँ नेटवर्क शो कर रहा है, क्या सभी को दिख रहा है? एक बार सभी लोग बताइए तो जल्दी, सिर्फ यस टाइप कीजिए। जल्द से जल्द टाइप करके बताइए, दिख रहा है? हम्म चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे रेशनल नंबर का तरीका बताऊंगा, कैसे कैसे फाइंड किया जाता है। बहुत सारे नंबर हैं, देखिए जैसे कि मान लीजिए पहला मेथड आप देख रहे हैं, तो जैसे देखिए पहला मेथड है इसका, ए और बी दो नंबर को ऐड कीजिए, उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। ओके फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि मान लीजिए आपका नंबर हो गया 5 और 6, इसके बीच में आपको रेशनल नंबर निकालना है, कितने, मान लीजिए 3, ठीक है। तो पहला रेशनल नंबर क्या होगा, फर्स्ट जो होगा रेशनल नंबर वो क्या होगा, 5+6/2, ये हो गया आपका 11/2। तो ये जो हो गया आपका 5 से बड़ा आया लेकिन 6 से छोटा आया। अब हमको सेकंड निकालना है, तो जब सेकंड निकालना जाए तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 11/2 में ऐड कर देंगे क्या, 6, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए या फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/2 से डिवाइड कीजिए 2 से, या 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। यहाँ देखिए, तो ये हो गया आपका कितना, 1 क्रॉस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका 11+12/2 और इंटू 1/2 इक्वल टू 23/4, 23/4, मतलब यहाँ पर आपका देखिए सेकंड जो रेशनल नंबर हो गया, वो रेशनल नंबर आ गया आपका कितना, 5 मतलब सेकंड जो बना आपका 5 से बड़ा 11/2, उससे बड़ा 23/4, और इससे बड़ा इससे बड़ा 6, ठीक है। यहाँ देखिए, तो इस तरह से निकालने में आपको 1 2 3 काफ़ी मल्टीप्लिकेशन है, और यदि आपको एक नंबर के लिए रहा तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दो नंबर के लिए ठीक है, लेकिन इस तरह से यदि आपको 8 10 रेशनल नंबर निकालने के लिए कहा जाए तो ये इससे आपको पेज भरेगा, ठीक है। और इस तरह से एक और आप वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को ऐड करके फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ देखिए 5
से बड़ा आपका थर्ड जो रेशनल नंबर आ जाएगा 11/2, ठीक है, उससे बड़ा 23/4, और उसके बाद आ जाएगा आपका 24 और 23 47/8, सॉरी 47/8 आ जाएगा, ठीक है, और लास्ट में हो जाएगा क्या 6। ओके, ये 3 नंबर इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इससे देखिए, इससे और एक अलग मेथड मैं बता रहा हूँ आपको, मेथड 2, ठीक है, जो सबसे शॉर्ट बेस्ट ट्रिक, ठीक है, ठीक है। ये जो बेस्ट ट्रिक जो है आपका, ये मेथड 1 से ही निकला है। कैसे निकला मैं बता रहा हूँ। जैसे कि वहाँ पर हम लोग क्या करते थे, ए और बी के बीच में निकालने के लिए रहता था रेशनल नंबर, तो a + b/2 करते थे। ये 2 कहाँ से आया, तो ये देखिए इसके नीचे 1 ऐड है, इसके नीचे भी 1 है, तो अब दोनों को ऐड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक क्या बना आपका, ए दोनों को ऐड करिए, तो न्यूमरेटर ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर ऐड कर दिया, तब 2 आ गया। ओके तो देखिए अब इस तरह से मान लीजिए आपका 5 और 6 है, ठीक है, सिर्फ आपका इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दिए और डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दिए, क्या हो गया आपका 11/2। मतलब यहाँ पर रेशनल नंबर 1 निकल गया आपका, 5 से बड़ा 11/2 और यहाँ पर उससे बड़ा 6, ठीक है। यदि सेकंड रेशनल नंबर निकालना होगा सेकंड, तो क्या करेंगे, यहाँ देखिए इन दोनों का हम लोग लेकर चलेंगे, मतलब कि 11/2 और 6, इसके नीचे 1, तो यहाँ पर ऐड कर देंगे क्या 11 + 6 और 2 + 1, मतलब कि हो गया आपका कितना 17/3। ओके 17/3। यहाँ पर देखिए जैसे कि इस तरह से आप यदि थर्ड निकालना होगा तो क्या लिख सकते हैं, देखिए जब 17/3 हो गया तो ये हो गया आपका 5 से बड़ा 11/2, उससे बड़ा 17/3, ठीक है, और इससे बड़ा 6। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए जब इन दोनों को ऐड किया जाए तो देखिए 5 > 11/2 > 17/3, ठीक है। अब देखिए लेकिन जब यहाँ पर देखिए ये इन दोनों को जब ऐड किया जाए, इसके नीचे 1 डायरेक्ट ऐड करेंगे हम, 17 + 6 कितना हो जाएगा 23, और 3 + 1 4 6। उस तरह से जितने भी रेशनल नंबर आएंगे, ये मतलब कि फोर्थ रेशनल नंबर निकालना हो तो क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर दीजिए 29 और इसके नीचे 1 4 1 5। फिफ्थ रेशनल नंबर निकालना हो तो डायरेक्ट 29 में 6 ऐड किए तो 29 + 6 29 + 6 और 5 + 1 कितना 5 + 1 29 + 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और यहाँ हो गया 6। इस तरह से आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर, बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में। ओके देखिए बच्चों, ठीक है, इस तरह से आप एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप बनाइएगा और यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। देखिए इसका फर्स्ट एक्सरसाइज का आपको मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 16 रेशनल नंबर निकालना है, कितने 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.2। ओके 2.1 एंड 2.2, ठीक है। तो डायरेक्ट कुछ खास नहीं करना है इसमें। 2.1 हमें कितना चाहिए 16 चाहिए ना, ठीक है, तो 2.1 और 2.2 के बीच में चाहिए। यदि यहाँ पर आप जीरो पुट करें तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद के नंबर के बाद जितने भी जीरो बैठा लीजिए आप, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पुट किए, ठीक है। अब देखिए 10 और 20 के बीच में कितने नंबर, 10 और 20 के बीच में बस 9 नंबर है, लेकिन हमको चाहिए कितना 16 नंबर ना। तो इसको क्या कीजिए आप एक और जीरो बैठा दीजिए। अब 100 और 200 हो गया, इसके बीच में तो आपका 99 नंबर हो गया, तो उसमें से कोई भी 16 नंबर लिख दीजिए, मतलब 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 1617 18, ठीक है। इस तरह से आप 60 नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलिए तो आप पहला एक्सरसाइज सिर्फ बनाइएगा और अगले क्लास में आपको मैं और इसके बाद का और बताऊंगा। लेकिन चलिए, और ये 2 मेथड हुआ, एक और मेथड जान लीजिए आप। देखिए
थर्ड मेथड का बात किया जाए, मान लीजिए आपका x एंड y आर टू रेशनल नंबर, ठीक है, एंड फाइंड करना आपको n रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर, n। तो देखिए इसको हम लोग कन्वर्ट करते, इस मेथड को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रूल, ठीक है, मतलब कि रेशनल नंबर को कन्वर्ट करना आपको किसमें, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में, उसके बाद हम लोग उसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर देंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए x है, हमको कितने रेशनल नंबर निकालना है, n ना, ठीक है। तो x को यदि n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने का मतलब कि आपका क्या बन जाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। यहाँ देखिए ये हो गया आपका x इंटू n+1 और डिवाइड में n+1। सेम टू सेम y के साथ भी केस करेंगे तो y इंटू n+1 और डिवाइड में n+1, ठीक है। ये करने के बाद यहाँ देखिए ये इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, मतलब q क्या है, सेम है। जब q सेम है मतलब ये क्या हो गया, लाइक है, और लाइक है तो आप डायरेक्ट कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म में आप यहाँ से, यदि आपका x छोटा है, ठीक है, तो x छोटा है तो x से कॉन्सिक्यूटिव फॉर्म में आप y के पहले तक के वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको n+1 क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ यदि आप n से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका मान लीजिए 10 रेशनल नंबर है तो उसके बीच सिर्फ और सिर्फ कितने रेशनल नंबर आएंगे, 9 रेशनल नंबर। लेकिन यदि आप एक बढ़ा कर करते हैं 11 तो आपको निकालने हैं 10, और एक उसमें बढ़ा देते हैं तो आपका आ जाएगा कितना, उसके बीच में 10 रेशनल नंबर। जैसे देखिए मैं बताता हूँ, मान लीजिए आपका 2 और 3 रेशनल नंबर हो गया, उसके बीच में आपको निकालना है मान लीजिए 6 रेशनल नंबर। तो 2 को क्या किए, 2 इंटू 6+1 और डिवाइड 6+1 कितना हो गया, 2 इंटू 7 डिवाइड में 7, ये हो गया आपका 14/7। क्लियर है, 14 को 7 से डिवाइड किया क्या आएगा, 2 आएगा, इक्विवेलेंट है। 3 को किया गया 3 इंटू 6+1 बाई 6+1, ठीक है, मतलब 3 इंटू 7/7, 21/7। अब देखिए यहाँ यदि हम 6 से मल्टीप्लाई करते तो होता है क्या, 12 और 18, 12 और 18, और 12 और 18 के बीच में लगातार कॉन्सिक्यूटिव बात किया जाए, कॉन्सिक्यूटिव का यहाँ बात कर रहे हैं, ऐसे तो आप 2 से भी मल्टीप्लाई कीजिए और पॉइंट में बैठा दिए तो बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ कॉन्सिक्यूटिव का बात किया जा रहा है तो कॉन्सिक्यूटिव में आपका वहाँ पर 5 नंबर आते हैं। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 6 निकालना है तो 14 और 21 इसके बीच में 7 का डिफरेंस है, लेकिन नंबर कितने आएंगे, एक, क्योंकि 6 आएंगे, क्योंकि एक जब हम लोग काउंट करते हैं तो ये आपका 14 जो है वो भी आपका इंक्लूड हो जाता है, लेकिन इसको हमको लेना नहीं है, इसके बीच में निकालना है, ठीक है। इसलिए इसके बीच में जैसे कि आपका कितने हो जाएंगे, 40+1 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 20/7, 1 2 3 4 5 6 हो गया 6। यदि यही आप एक और नंबर बढ़ाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 21/7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ देखिए यहाँ कॉन्सिक्यूटिव का बात किया है, लेकिन आप यदि कॉन्सिक्यूटिव नहीं तो 15.1 भी कर सकते हैं, 15.2 भी कर सकते हैं, 15 मतलब इन दोनों के बीच में ही आप बहुत सारे नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है, तो वो आपका मर्जी। तो चलिए अब ये थर्ड मेथड हो गया, एक फोर्थ मेथड जानिएगा तो फोर्थ मेथड और देख सकते हैं आप, फोर्थ मेथड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए x एंड y आर टू रेशनल नंबर, ठीक है। अब देखिए हमको रेशनल नंबर कितने निकालने हैं, मान लीजिए इन रेशनल नंबर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे डी क्या है, डी कोई ऐसे स्पेशल नहीं है, लेकिन डी आपको एक वैल्यू ले लिया गया, जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है। डी को लिए क्या किया जाएगा, ये आपका जो इन दोनों में x क्या है, बड़ा है, x को मान लिया गया है बड़ा है y से, ठीक है, तो x माइनस वाई, x माइनस, ठीक है, या फिर y को बड़ा मान लीजिए, x को y को बड़ा मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे y माइनस एक्स और डिवाइड में n+1, डिवाइड में n+1, पहले हम लोग डी फाइंड करेंगे, ठीक है, क्या फाइंड कर देंगे, डी। उसके बाद देखिए जैसे आप डी फाइंड करिएगा उसके बाद आपको कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, n, तो लिखेंगे n, नहीं दिख रहा है तो अच्छा ठीक है, तो दिख रहा है, देखिए तो कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, n, तो लिखेंगे n रेशनल नंबर्स
नंबर्स बिटवीन x एंड y आर, कौन कौन हो जाएगा? तो पहला देखिए, जो आपका x है, यदि उसमें आप d ऐड कीजिएगा तो x के बाद वाला रेशनल नंबर आएगा, कोई भी आएगा लेकिन उसके बाद ही आएगा। तो x प्लस डी पहला हो गया, फिर x प्लस 2d, x प्लस 3d, ठीक है। इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा, कहाँ तक जाएगा? तो x प्लस एन डी तक, ठीक है, क्योंकि n के बाद हो जाएगा क्या? n प्लस वन, n प्लस वन, ठीक है। और n प्लस वन को जब d से मल्टीप्लाई करेंगे तो n प्लस वन कट जाएगा। और यहाँ पर आपका देखिए, जैसे कि आपका यदि इसके बाद वैल्यू लेते हैं, ठीक है, जैसे इसके बाद अब एन डी के बाद यदि आप बात करें तो क्या आ जाएगा? n प्लस वन इंटू डी, ठीक है। और d का वैल्यू आप पुट करते हैं इस पार्ट के लिए, ठीक है, x प्लस एन प्लस वन इंटू डी की जगह वैल्यू यदि आप पुट करते हैं y माइनस एक्स डिवाइड में n प्लस वन, तो ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, x प्लस वाई माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका? y। मतलब कि जब भी आपका यहाँ तक ये वैल्यू एन डी तक हुआ तो एन डी के बाद जो वैल्यू आएगा वो डायरेक्ट क्या आ जाएगा आपका? y, क्या आ जाएगा? y, ठीक है। इसलिए लेके आपको उसके क्या लेना है? पहले ही लेना है, तो n प्लस डी तक, n प्लस वन तक नहीं जाना है, n तक ही जाना है, क्योंकि आपको n वैल्यू ही निकालना था, इसलिए इन तक जाएंगे। क्लियर है? ये आपका फोर्थ मेथड है, ठीक है। इस तरह भी आप निकाल सकते हैं। एक आपका होता है डेसिमल मेथड, ठीक है। मान लीजिए फिफ्थ मेथड देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए a बाई बी एंड x बाई वाई आर टू रेशनल नंबर, ठीक है, ये दो रेशनल नंबर है, ठीक है। सच दैट ठीक है कि a बाई बी क्या है? वो लेस है किससे? x बाई वाई से। इस तरह से है कि a बाई बी का वैल्यू क्या है? छोटा है, किससे? x बाई वाई से, ठीक है। देन कन्वर्ट इनटू डेसिमल, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद जितने भी रेशनल नंबर है वो आप उसके बीच में लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए 5 बाई या 2 बाई 3 है और 5 बाई 6 है, ठीक है। 2 बाई 3 और 5 बाई 6 इन दोनों में बड़ा हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब आप इसके बीच में रेशनल नंबर निकालना है, अब कितने रेशनल नंबर निकालने? मान लीजिए आप 10 रेशनल नंबर निकालना है, कितने? 10। सबसे पहले इसको कन्वर्ट किए, तो 2 बाई 3 को जब आप कन्वर्ट किया तो आएगा आपका 0.66 आएगा ना, इस तरह से बढ़ते जाएगा, लेकिन 0.66 इतना ही रखिए। अब इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका आएगा 8 6 48 और 2 3, ठीक है, सॉरी 8 6 48, 8 टाइम्स और 48 2 और तो 6 3, हाँ ठीक है 83 आया, यहाँ 66 और यहाँ 83, ठीक है। और भी इसके आगे नंबर जाएंगे, ठीक है, लेकिन हमको आगे से मतलब नहीं, क्योंकि इसके इन दोनों के बीच में ही हम लोग देखें कि बहुत सारा डिफरेंस है। यदि आपका 10 से कम डिफरेंस रहता है तो एक डिजिट और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका इतना काफ़ी है, तो इसके से अगर लिख देंगे कितना? 67.68 0.69 0.7 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75, ठीक है, और 0.76, ठीक है। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। ये आपका कहलाता है डेसिमल मेथड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ओके। अब आगे आप इस एक्सरसाइज को बनाइए, तो अगले क्लास में मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज लगभग आपको कोशिश करूँगा कि 2 से 3 एक्सरसाइज को कवर करने का। ओके, थैंक यू। यदि आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको जैसे ही मैं ऑनलाइन रहूँगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।